आज एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसमें एक बड़ी ड्रग्स रेड के बाद एक हैरान करने वाला जमानत का फैसला आया। सवाल यही है कि इतनी बड़ी ड्रग्स रिकवरी के बाद मुख्य आरोपी को जमानत आखिर कैसे मिल गई। तो कहानी शुरू होती है 27 अगस्त 2024 को, जब एनसीबी ने एक टिप पर एक्शन लेते हुए एक बस को रोका। और बस के अंदर जो मिला वो चौंकाने वाला था। भारी मात्रा में नशीले पदार्थ। कानून की भाषा में इसे कमर्शियल क्वांटिटी कहते हैं, मतलब जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने सरित गनी का नाम लिया और फिर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए, कई इकबालनामे थे, कॉल रिकॉर्ड्स थे, केस तो बिल्कुल पक्का लग रहा था। लेकिन कानून में हर सबूत नहीं होता, सिर्फ स्वीकार्य यानी एडमिसिबल सबूत ही मायने रखते हैं। और यहीं पर केस में एक बड़ा कानूनी ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये ट्विस्ट था सुप्रीम कोर्ट का तूफान सिंह केस का फैसला, जिसने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। इसका सीधा मतलब यह है कि नारकोटिक्स ऑफिसर को दिया गया बयान कोर्ट में इकरारनामा नहीं माना जाएगा। तो हुआ ये कि केस का सबसे बड़ा आधार यानी इकबालनामे वो सबूतों की लिस्ट से ही बाहर हो गए। अब प्रोसिक्यूशन के पास सिर्फ एक ही चीज बची थी और वो थे कॉल डिटेल्ड रिकॉर्ड्स। तो जज के सामने सवाल यह था कि क्या सिर्फ किसी से बात करना ही गुनाह का सबूत हो सकता है। जज का मानना था कि रिकॉर्ड से ये तो पता चलता है कि बात हुई, पर क्या बात हुई ये नहीं। और इसीलिए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता को बेगुनाह मानने के लिए उचित आधार मौजूद हैं। तो नतीजा ये हुआ कि जमानत मिल गई। लेकिन याद रहे, ये कहानी का अंत नहीं है। जमानत के साथ कई सख्त शर्तें भी लगाई गई, जैसे पासपोर्ट जमा करना और हर सुनवाई में हाजिर होना। तो सवाल यही है कि कब एक इकबालनामा असल में इकबालनामा नहीं होता। ये केस इसी की एक मिसाल है।